हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल माई स्टेज परीक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज 2022 लेकर आया हूं दोस्तों, जो प्यून एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसे ज़रूर याद रखें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर है दोस्तों श्री अजीत जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर है दोस्तों श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों थर्ड, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसका आंसर है दोस्तों श्री दिनेश नंदन सहाय जी प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट प्रश्न फोर्थ, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है। तो इसका आंसर है दोस्तों अनसुईया उइके जी हमारे प्रेजेंट राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग किस नदी पर है। तो इसका आंसर है दोस्तों सबरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 6, मिनी मता परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर है दोस्तों हसदो नदी बांगो बांध में है। नेक्स्ट प्रश्न 7, हसदेव बांगो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है दोस्तों कोरबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 8, राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन है। तो इसका आंसर है दोस्तों नहरें। नेक्स्ट प्रश्न 9, कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है। तो इसका आंसर है दोस्तों रुद्री बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है। नेक्स्ट प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची सिंचाई परियोजना महानदी परियोजना कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो इसका आंसर है दोस्तों महासमुंद जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न 11, अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। इसका आंसर है दोस्तों कोरिया जिले में है, जो कि हसदो नदी द्वारा यह जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट प्रश्न 12, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर गुजरता है। इसका आंसर है दोस्तों बलरामपुर सूरजपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया जिले से होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ। इसका आंसर है दोस्तों 9 अगस्त 2022 को ये पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इस छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 15, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो इसका आंसर है दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। नेक्स्ट प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ। तो इसका आंसर है दोस्तों 25 जुलाई सन 2000 को ये प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई 2000 को ये पारित हुआ। 25 को प्रस्तुत और 31 को पारित। नेक्स्ट प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कौन सा ऐप। इसका आंसर है दोस्तों रक्षा सर्व नामक ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर है दोस्तों नवंबर 2000 में और 1 नवंबर 2000 को हम छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है। इसका आंसर है दोस्तों 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न 20,
कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती हैं? इसका आंसर है दोस्तों महानदी जो है जीवन रेखा नदी के नाम से जानी जाती हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न 21 महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक हैं। तो इसका आंसर दोस्तों केशकाल घाटी जो है दोनों नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 22 इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? इसका आंसर दोस्तों नर्मदा नदी जो है कम अपवाह तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर दोस्तों महानदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 24 छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदी का संगम है वो है दोस्तों राजिम, जहाँ 3 नदियों का संगम है। नेक्स्ट प्रश्न 25 पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो इसका आंसर है दोस्तों 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा मंजूरी दी गई थी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 26 वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1,35,192 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 27 छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 4.14% घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 28 छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृति किया गया? इसका आंसर है दोस्तों 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य की चिन्ह को अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न 29 छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? इसका आंसर दोस्तों 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर सन 2000 को ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 30 छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों बस्तर जिले में जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 32 भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में स्थान है? तो ये 12% है दोस्तों छत्तीसगढ़ में जंगल का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न 33 छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रतिशत वनों से आच्छादित हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 44% वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट प्रश्न 34 कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है? मतलब छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का वन पाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों साल पेड़ जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 35 छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों मैनपाट जो सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 36 पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो इसका आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ महासभा संगठन का स्थापना किया था। किसके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 37 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किसने किया था? इसका आंसर दोस्तों कर गुहा नियोगी द्वारा मुक्ति मोर्चा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 38 डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु कौन सा संगठन स्थापित किया था? इसका आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा। नेक्स्ट प्रश्न
39 छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई हैं, तो ये खूबचंद बघेल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 14 शीत नदी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर दोस्तों धमतरी में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न 41 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न 42 छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों बादलखोल जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न 43 छत्तीसगढ़ में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो इसका आंसर दोस्तों 11 जो हैं वन्यजीव अभयारण्य मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रश्न 44 संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 45 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका आंसर है दोस्तों बस्तर में, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 46 पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? इसका आंसर है दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने 1918 में अपने पांडुलिपि में इसकी संकल्पना की थी। नेक्स्ट प्रश्न 47 छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, नीचे में आंध्र प्रदेश, फिर इधर पूर्व पश्चिम में तेलंगाना और मध्य प्रदेश, और पूर्व में जो है उड़ीसा और झारखंड से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों धमतरी। नेक्स्ट प्रश्न 49 छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कर्क रेखा और भारत रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों सूरजपुर जिला में भारतीय समय मानक रेखा और कर्क रेखा ये दोनों यहाँ पर काटती हैं, सरगुजा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न 50 छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई किलोमीटर के मध्य है। इसका आंसर दोस्तों 700 से 800 किलोमीटर के मध्य में है। नेक्स्ट प्रश्न 51 छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पहाड़ स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों उत्तर पूर्व में नागपुर का पठार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 52 छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों सामरी पाट बलरामपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 53 कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ राज्य के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है दोस्तों अबूझमाड़ जिला को छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 54 कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में अधिकतर पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 55 लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? इसका आंसर है दोस्तों मटासी मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न 56 छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्रफल के आधार पर है तमोर पिंगला पहाड़ कहाँ स्थित है? तमोर पिंगला इसका आंसर है दोस्तों सूरजपुर जिला में स्थित है और इसकी लंबाई 608 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न 57 रामगिरी का पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? इसका आंसर दोस्तों विंध्याचल पर्वत में इसकी रामगिरी पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 58 इस राज्य की किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? तो
तो इसका आंसर दोस्तों सिहावा पर्वत को सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न 59, छत्तीसगढ़ की किस तहसील में मैगल श्रेणी विस्तृत हैं? इसका आंसर दोस्तों पेंड्रा, लोरमी, कवर्धा और राजनांदगांव जिले में ये तहसील मैगल श्रेणी जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 60, अक्का पहाड़ कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर दोस्तों बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 61, छत्तीसगढ़ की मैगल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर दोस्तों बदरगढ़ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न 62, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर दोस्तों सिरपुर श्रीपुर में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न 63, नागवंश के प्रथम राजा कौन कहे जाते हैं? इसका आंसर दोस्तों अहिराज। नेक्स्ट प्रश्न 64, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 9 अगस्त 2011 में कितने नए जिलों की घोषणा की थी? इसका आंसर दोस्तों 11 नए जिलों की घोषणा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर याद रखें। प्रश्न 65, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये जो है इसका आंसर है बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 66, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर दोस्तों सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 67, छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख जलप्रपातों की सूची इस प्रकार से दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर जलप्रपात माना जाता है। यह इंद्रावती नदी से बनती है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी से बनता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फुट आंकी गई है। और भी जलप्रपात हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में, जो कि तीरथगढ़ जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात, महादेव धूमट प्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, चर्रे मर्रे झरना जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात, खुसेल झरना जलप्रपात हैं। तो इसे जरूर याद रखें दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 68, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत व यंत्रीकृत कोयला खदान कौन सी हैं और कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर दोस्तों मुकुंद घाट कोरबा जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न 69, छत्तीसगढ़ का प्रयाग महातीर्थ व संस्कारधानी किस नगर को कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों राजिम को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 70, छत्तीसगढ़ अंचल की प्रथम इस्पात फैक्ट्री संस्थापक किसे माना जाता है? इस्पात फैक्ट्री संस्थापक, इसका आंसर दोस्तों कांजी भाई मुरारी जी राठौर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 71, छत्तीसगढ़ में लौह खनन का पहला संयंत्र कहाँ और कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों किरंदुल दुर्ग में 1968 में स्थापित किया गया था। किरंदुल दुर्ग जिले में 1968 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 72, छत्तीसगढ़ के दुर्ग तथा बस्तर में प्राप्त लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो इसका आंसर दोस्तों हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 73, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों बस्तर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 74, छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान समय में 33 जिले हैं। जिलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। इस तरह अब छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हो गए हैं। तो एक झलक देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा जिला बना है। कवर्धा जिला, कांकेर जिला जिसे हम उत्तर बस्तर के नाम से जानते हैं,
कोरबा जिला, कोरिया जिला, जसपुर जिला, जांजगीर चांपा जिला, दंतेवाड़ा जिला, जिसे दक्षिण बस्तर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दुर्ग जिला, धमतरी जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला, महासमुंद जिला, राजनांदगांव जिला, रायगढ़ जिला, रायपुर जिला, सरगुजा जिला, नारायणपुर जिला। नेक्स्ट है बीजापुर जिला, बेमेतरा, बालोद जिला, बलौदाबाजार जिला, बलरामपुर जिला, गरियाबंद जिला, सूरजपुर जिला, कोंडागांव जिला। नेक्स्ट प्रश्न है मोहला मानपुर जिला, सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला, शक्ति जिला। 29वां है मनेंद्रगढ़ जिला, 30 है मुंगेली जिला, 31 है सुकमा जिला, 32 है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला और 33वां है खैरागढ़ चुई खदान जिला। इसे दोस्तों याद रखें दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि यह लेटेस्ट अपडेट हैं। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न 75 छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ या किलों के नाम। जब छत्तीसगढ़ बना था उस टाइम रतनपुर के 18 गढ़ थे, तो इस 18 गढ़ के नाम देख लेते हैं दोस्तों। पहला है रतनपुर, दूसरा है उपरोड़ा, थर्ड है मारो, चौथा विजयपुर, चौथा है खरोद, पांचवा खरोद, छठवा कोटगढ़, सातवां है नवागढ़, आठवां है सोढ़ी और नौवां है ओखर। नेक्स्ट है पंडरभट्टा, फिर है सेमरिया, फिर है मदनपुर, फिर कोसगई, फिर है करकट्टी, फिर है लाफा, फिर है केंदा, फिर मातीन। नेक्स्ट पेंड्रा है दोस्तों। इस प्रकार से इसमें 18 गढ़ थे रतनपुर में। अब देख लेते हैं दोस्तों रायपुर के 18 गढ़ कौन कौन से थे। रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमीर, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोहंदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, सुवरमाल। नेक्स्ट है राजीवगढ़, सिंगारगढ़, टेंगनागढ़ और अकलवाड़ा गढ़, इसमें भी रतनपुर के। इस प्रकार रायपुर के 18 गढ़ और रतनपुर के 18 गढ़ दोनों मिलाकर छत्तीसगढ़ हो गए थे। इस प्रकार से इस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की सूची। छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर आज तक इस राज्य में सिर्फ 3 ही मुख्यमंत्री का चयन हुआ है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की सूची इस प्रकार है, देख लेते हैं दोस्तों इसे भी। राजनीतिक पार्टी, प्रथम थे श्री अजीत जोगी जी, प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर सन 2000 से 5 सितंबर 2003 तक, दिसंबर 2003 तक था। और किस पार्टी के थे, तो कांग्रेस पार्टी के ये मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट जो बने थे वे डॉक्टर रमन सिंह जी थे, जिनका कार्यकाल 7 दिसंबर 2003 से 17 दिसंबर 2018 तक 3 बार 3 पंचवर्षीय ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। और ये किस पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं श्री भूपेश बघेल जी, जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 17 दिसंबर 2018 से अभी तक चल रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। इस प्रकार से मैंने 75 प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।